मैं अपने गुरु परमपिता परमेश्वर भगवान शिव के चरणों में नमन कर उन्हें प्रणाम करता हूँ। मेरे गुरु हमेशा अपना हाथ मेरे और मेरे परिवार के सिर पर बनाए रखें। हर हर महादेव। आज हम आपको बताएंगे कि दिवाली की रात्रि को ऐसा क्या करें जिससे हमारे सारे कार्य पूर्ण हो जाएं। अपनी पूजा किस प्रकार पूर्ण करें, ध्यान से सुनना। इस वीडियो को पूरा सुने। इसमें पूर्ण विधि विधान से आपको बताया जाएगा कि दिवाली की रात्रि को हमें अपनी पूजा किस प्रकार पूर्ण करनी चाहिए। अगर इसमें से आपसे कुछ छूट जाता है तो वो अधूरा ज्ञान प्राप्त होगा और अधूरी जानकारी घातक साबित होती है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, हम पूरे साल में 4 महारात्रि आती हैं। इनमें से कौन कौन सी है 4 महारात्रि? पहली है दारुण रात्रि, दूसरी है मोह रात्रि, तीसरी है महारात्रि, तीसरी है काल रात्रि। पहले आपको इन चारों के बारे में समझना बहुत ही जरूरी है। ये 4 रात्रि होती हैं। महारात्रि में हम जो भी साधना पूजा पाठ करते हैं, इनमें से 100% ही नहीं बल्कि 1000% से भी ज्यादा फल हमें प्राप्त होता है। इन 4 रात्रियों को हम किस नाम से जानते हैं, ध्यान से सुनना। पहली है दारुण रात्रि। दारुण रात्रि हम होली की रात्रि को बोलते हैं, जिस दिन होलिका दहन होता है। उस रात्रि को हम दारुण रात्रि कहते हैं। दूसरी है मोह रात्रि। मोह रात्रि हम उस रात्रि को बोलते हैं जिस दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, जिसे हम कृष्ण जन्माष्टमी के नाम से जानते हैं। हमारी तीसरी रात्रि है महारात्रि। महारात्रि हम महाशिवरात्रि की रात्रि को महारात्रि बोलते हैं। चौथी है काल रात्रि। काल रात्रि हम उस रात्रि को बोलते हैं जिस दिन दीपावली की महारात्रि होती है। यह रात्रि अमावस्या की महाकाली रात्रि होती है। दिवाली की रात्रि को हम काल रात्रि बोलते हैं। ये चारों रात्रियां एक साधक के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी होती हैं। एक साधक तांत्रिक इन महारात्रियों का बेसब्री से इंतजार करते हैं। इस दिन एक आम आदमी को भी अपने घर में पूजा पाठ करनी चाहिए, लेकिन उसको आप वो पूजा पाठ आप किस प्रकार करेंगे, ध्यान पूर्वक सुनना। ये आपके लिए बहुत ही जरूरी है। हम आगे बढ़ने से पहले आपको वो बताना चाहेंगे, हमारे जो भाई बहन हमारे इस मंत्र चिकित्सा चैनल पर नए आए हैं, वो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपके साथ साथ आपके घर परिवार वाले, आपके भाई बंधु अपनी समस्या का समाधान ढूंढ सके और अध्यात्म जगत में आगे बढ़ सके। जय माता दी। दीपावली की महान काल रात्रि को एक साधक तांत्रिक माता काली और बाबा भैरव की उपासना करते हैं। इस महारात्रि में साधक को माता काली बाबा भैरव की साधना रात में 11 बजे के बाद शुरू करनी है। आप पहले से ही सोच कर रखना है कि आप किस उद्देश्य के लिए ये पूजा साधना कर रहे हैं। आपको क्या करना है, माता काली की फोटो लेनी है, मूर्ति लेनी है, उसे काले रंग के आसन पर विराजमान कराना है। माता के लिए एक मीठा पान लेकर के आना है, श्रृंगार लेके आना है, काली चुन्नी लेकर के आनी है। आप माता के लिए गुड़ का भोग भी ला सकते हैं। आपको एक सिद्ध रुद्राक्ष की माला लेनी है। माता को सरसों के तेल का दीपक जगाना है। हाथ में जल लेकर संकल्प लेना है। संकल्प में आप अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपना एड्रेस, गोत्र, ये सब बोल करके अपना संकल्प लेना है। संकल्प में आप कितनी मालाओं का जाप करेंगे, किस मंत्र का जाप करेंगे, ये सब आपको माता को बताना है। और किस उद्देश्य के लिए आप ये सेवा साधना कर रहे हैं, ये भी आपको संकल्प में बोलना होगा। और किस प्रकार आप अपनी पूजा सेवा साधना पूर्ण करेंगे, ये सब आपको अपने संकल्प में बोलना होगा। इसके बाद आपको भगवान श्री गणपति महाराज का, गणेश जी महाराज का आवाहन करना है, उन्हें बुलाना है और भगवान शिव को, परम पिता परमेश्वर भगवान शिव का आवाहन करना है। माता भगवान शिव के बगैर नहीं आएंगी, ध्यान रखना, बाबा को जरूर बुलाना है। इसके बाद आपको अपना संकल्प लिया हुआ माला का जाप पूर्ण करना है। आपको कम से कम 101, 251, 551 जाप करने हैं। जो भी आपका सामर्थ्य हो उतना आप संकल्प लेकर के अपने जाप कर सकते हैं। और आपको ये रात्रि को जग कर रहना है, जगरात्रा करना है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त तक आपको जगना है, पूजा पाठ करनी है। और सुबह उठ करके माता के सिद्ध पीठ मंदिर में जा करके, या फिर माता, अगर आपके पास कोई सिद्ध पीठ मंदिर नहीं है, कोई भी माता काली का कोई भी मंदिर हो, उसमें जा करके 41 नींबू की माला अपने हाथ से
बना करके माता को चढ़ा करके आना है। इससे माता का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। और माता का किस मंत्र का जाप आप करेंगे वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा। और अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ बाबा भैरव की साधना कैसे करें। ध्यान से समझना। इन दोनों साधनाओं में, माता काली और बाबा भैरव की साधना में, सेवा में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि ना हो जाए। अगर ये रूठ गए तो एक साधक को बहुत ही खामियाजा भुगतना पड़ता है। वो उन पर भी गुस्सा हो जाते हैं। ध्यान से समझना। जैसे माता काली की साधना मैंने आपको बताई थी, ठीक उसी प्रकार बाबा भैरव की साधना आपको करनी है। बाबा भैरव की फोटो को काले आसन पर विराजमान करनी है। एक सिद्ध रुद्राक्ष की माला लेनी है। भोग में आप चूरमा और गुड़ का भोग बाबा को लगा सकते हैं। बाबा को ये दोनों ही बहुत ही प्रिय हैं। संकल्प लेना है। संकल्प मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था। ठीक उसी प्रकार आपको संकल्प लेना है। मालाओं का जाप भी 101, 251, 551 जो भी आपका सामर्थ्य हो ब्रह्म मुहूर्त तक वो आपको करना है। समय भी वही है, रात्रि के 11 बजे के बाद आपको शुरू करना है। सुबह बाबा के स्थान पर जाकर के बाबा को 2.25 मीटर का कपड़ा और सरसों के तेल का दीप जगाकर भोग प्रसाद देकर बाबा को प्रसन्न करना है, उन्हें अर्पित करना है। फिर आपकी साधना पूर्ण होगी। और बाबा का मंत्र भी आपको लास्ट में मिल जाएगा। ध्यान रहे, ये साधनाएं सात्विक हैं, तामसिक नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ सात्विक पूजा साधना करनी है, नहीं तो आपका सर्वनाश होने से कोई नहीं बचा सकता है। आपको बाबा भैरव और माता काली की जो ये सेवा साधना आप दीपावली पर करेंगे, ये सिर्फ सात्विक ही होगी। मैं सिर्फ आपको सात्विक पूजा के बारे में ही बताऊंगा, तामसिक पूजा के बारे में मैं आपको नहीं बताऊंगा। तामसिक पूजा करने से हमारे घर का, हमारे परिवार का, हमारे कुल का सर्वनाश होना शुरू हो जाता है। इसलिए मैं आपको कभी भी तामसिक पूजा के बारे में नहीं बताता। अगर आप तामसिक पूजा या सेवा के बारे में अगर हमसे पूछना चाहते हैं किसी भी प्रकार से, तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। जो सबसे ज्यादा कमेंट्स आएंगे हम उस पर आपको वीडियो बनाकर आपको ज्ञान जरूर देंगे। पर मैं आपको मना जरूर करूंगा कि आप तामसिक की तरफ ना जाएं, सिर्फ सात्विक की तरफ ही जाएं। और जो व्यक्ति साधक नहीं है, आम व्यक्ति है, उन्हें क्या करना है, दीपावली की रात्रि को माता दुर्गा की फोटो लाल आसन पर विराजमान करके गाय के घी का दीप जगाकर जगराता करना है। माता को लाल चुन्नी अर्पित करनी है, श्रृंगार अर्पित करना है और सारी रात माता की आराधना करनी है। या माता का नाम जाप भी आप कर सकते हैं। इससे आपको माता का आशीर्वाद प्राप्त होगा, आपको माता की असीम कृपा प्राप्त होगी और माता आपके घर में विराजमान होंगी, आपका उद्धार करेंगी। आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त तक पूजा पाठ करनी है, माता की आराधना करनी है, माता की आरती के साथ आपको समापन करनी है। अब मैं आपको बाबा भैरव और माता काली के मंत्र प्रदान कर रहा हूँ, ध्यान पूर्वक सुनना। माता काली का मूल मंत्र है ओम क्रीम कालिकाय नमः। जो नए साधक हैं वो इस मंत्र का ही जाप करें। और जो साधक कुछ पुराने हो चुके हैं, साल भर से जो साधनाएं कर रहे हैं, वो इन मंत्रों का जाप करें। ध्यान से सुनना। ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे नमः। आपको दोबारा फिर से बता रहा हूँ, ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे नमः। दूसरा मंत्र है ओम एम ह्रीम श्रीम क्लीम कालिके क्लीम श्रीम ह्रीम एम। इन दोनों मंत्रों में से किसी भी एक मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। अगर आपको ज्यादा पावर, ज्यादा ऊर्जा माता की चाहिए, तो आप जो मैंने दूसरे नंबर का मंत्र आपको बताया है, आप उसी का उच्चारण करें। मैं फिर से बता देता हूँ, ओम एम ह्रीम श्रीम क्लीम कालिके क्लीम श्रीम ह्रीम एम। और बाबा भैरव का मंत्र है ओम ब्रह्म काल भैरवाय नमः। दोबारा से बता देता हूँ, ओम ब्रह्म काल भैरवाय नमः। ये वैदिक मंत्र है, आप इसी का उच्चारण करें। इससे आपका किसी भी प्रकार का कोई अहित नहीं होगा। बट आपको मंत्रों के उच्चारण का, शुद्धता का ध्यान रखना होगा और अपनी शुद्धता का ध्यान रखना होगा। आपको पवित्र रहना होगा,
किसी भी प्रकार का इस दिन इस पूजा पाठ में किसी भी प्रकार का कोई भी तामसिक यूज आपको नहीं करना है। खाने के लिए कोई भी तामसिक यूज नहीं करना है। प्याज, लहसुन, अंडा, मीट, मच्छी, मांस सबको आपको छोड़ना होगा। अब हम चलते हैं। अगर कोई भाई बहन अपनी चेकिंग कराना चाहता है तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपनी फोटो, नाम, पता, एड्रेस अपलोड कर दे। जो माताएं बहनें शादीशुदा हैं वो अपना नाम, अपने पति का नाम, एड्रेस अपलोड कर दें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हर हर महादेव। मैं बालाजी महाराज आप सभी का उद्धार करें। जय श्री राम।